तो आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो हम पिछले वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। आइए उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कराते हैं, उसके बाद हम इसके सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने बात किया था कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या कितनी है, 6, जिसमें से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी 3 जो है इसी के रेसिप्रोकल, इसी के व्युत्क्रम, इसी के उल्टा है। तो साइन का उल्टा क्या देखे थे, कॉसेक थीटा, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या देखे थे, सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या हो रहा था, कॉट थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हो रहा था P/H, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इसी का उल्टा था H/P, कॉस थीटा था B/H यानी आधार बटे कर्ण, सेक थीटा था कर्ण बटे क्या, आधार, टेन थीटा था P/B, लंब बटे आधार है, ये था B/P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम पिछले क्लास में बात किए थे। इसके अलावा हम बात किए थे कि इस चैप्टर में हमें जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो करता है लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार परेशान करता है। तो लंब आधार का कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि कोई एक समकोण त्रिभुज है, यदि कोई एक समकोण त्रिभुज है, अगर ABC एक आपका समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाली यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा उसको हम कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसको H से डिनोट करते हैं। और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो रहेगा वही कर्ण होगा और यह कर्ण सबसे क्या होती है, समकोण त्रिभुज की लंबी भुजा होती है। बाकी ये दोनों जो है, ये दोनों साइड आपस में बदलते रहता है। यह बहरूपिया का काम करता है। कभी ये लंब हो जाएगा, ये आधार, कभी ये लंब तो ये आधार। ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे, यानी कि जिस एंगल को हम लेते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं उसके अनुसार से डिसाइड होता है कि कौन सा साइड हमारा लंब होगा, कौन सा साइड आधार होगा। तो अगर हम एंगल C की बात करेंगे तो C की बात जब करेंगे तो C के लिए लंब कौन होगा, तो 90 डिग्री को छोड़कर जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला लंब कहलाता है। यानी ये हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा P लंब, और जो एक बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा B यानी आधार। लेकिन अगर हम एंगल C की जगह हम एंगल A को लेंगे, अगर एंगल C की जगह हम एंगल A को लेंगे तो आपको बोले 90 डिग्री को छोड़कर जिस एंगल को लेते हैं या जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला हमेशा लंब कहलाएगा। इसका मतलब अब इसके लिए ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो गया तो बाकी जो साइड बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा, यानी ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यानी आप देख रहे हैं लंब आधार आपस में चेंज होते हैं, लंब आधार आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किसके बेस पे, एंगल के बेस पे। तो 90 डिग्री को छोड़कर जिस एंगल की बात हम करेंगे, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाएगा और जो एक साइड बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यानी कि अगर हमारा ये एक समकोण त्रिभुज है और अगर ये एंगल थीटा है और इस एंगल को अगर हम लेंगे तो इसके अनुसार हम लंब, आधार और कर्ण इसमें बता सकते हैं। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं तो ये H हो जाएगा, और 90 डिग्री को छोड़ करके जिस एंगल की बात हम करते हैं उसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और जो एक साइड बचेगा वो आधार कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, इस एंगल को लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब कहलाता है, यानी ये P हो जाता और ये क्या हो जाता है, B हो जाता। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर यहाँ तक बातें समझ आ गई तो आप इसके सारे सवाल को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला चैप्टर के सारा सवाल आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स के उस क्वेश्चन को एकदम गौर से ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। कहता AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A का मान, कॉस A का मान,
साइन सी का मान, कॉस सी का मान। जो सवाल में बोला है, प्रश्न में बोला है, वो आप कर दीजिए। कहता है त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। तो एक हम बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, और इस ट्रायंगल में कहता है कोण बी 90 डिग्री है, यानी जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसका नाम क्या देंगे, बी देंगे। त्रिभुज का नाम बोल रहा है ए बी सी, तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी। ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। अब कहता है इस ट्रायंगल में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ये ए बी दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर। ए सी आपको मालूम नहीं है, आपसे पूछ रहा है साइन ए का मान, कॉस ए का मान। तो साइन ए कॉस ए ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। और आपको हमने पिछले क्लास में जब लेक्चर 1 आपको दिए हैं, तो उस लेक्चर 1 में हमने एकदम डिटेल में बताया है कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम हो जाए, तीनों साइड क्या हो जाए, मालूम हो जाए, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का, किसी का भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये तीसरी साइड जो नहीं मालूम है इसको मालूम करना। अगर ये मालूम हो जाएगा तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इजीली क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए इस त्रिभुज एबीसी में क्या है देखते हैं। ए बी बराबर दिया है, तो हम इसको देखिए। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जिससे हमारे एग्जाम में कोई भी मार्क्स ना कटे, पूरा का पूरा मार्क्स हमें मिले। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि दिया है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है कितना, बी सी दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, और ए सी आपको मालूम नहीं है, ए सी आपको मालूम नहीं है। तो अच्छा ए सी क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला है, यानी कि ये कर्ण होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप बताइए कि अगर दो साइड मालूम है, किसी समकोण त्रिभुज में दो साइड मालूम है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा, ए सी, कर्ण क्या है, ए सी। देखिए कहता है कर्ण स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डाउट है तो आप लिख दीजिए एकदम उसको। तो कर्ण क्या है, ए सी, एच के जगह पे क्या है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर न लंब स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक लंब कोई एक आधार, तो किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को आधार मान लीजिए। तो ये अगर लंब मानते हैं हम ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 24, 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7, तो यहाँ रखेंगे 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24 का वर्ग क्या होगा, 576, 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आप जोड़ेंगे 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, यानी ए सी बराबर हो जाएगा √625। तो ए सी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ए सी का वैल्यू निकल के आएगा 625, किसका वर्गमूल, 25 का। चूँकि ए सी हमारा त्रिभुज की भुजा है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, यानी कि एच का मान निकल गया हमारा कितना, 25 सेंटीमीटर। अब बताइए हमारे पास इस ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम हो गया, इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो गया। अब तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो अब आइए अपना प्रश्न पे, क्या कह रहा है, साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए निकालते हैं। तो साइन ए थीटा के जगह पे क्या आया है, ए। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बटे कर्ण। लेकिन ये लंब और कर्ण किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो ए को पकड़िए आप, ए यही है ना,
ए को पकड़ते हैं, इसके लिए लंब कौन होगा, तो इसी के सामने वाला, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण का वैल्यू कितना निकला 25, यानी ये हो जाएगा 7/25। कॉस ए का वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा क्या होता है BH आधार बटे कर्ण, लेकिन ये आधार और कर्ण किसके लिए, एंगल ए के लिए, तो ए के लिए इस एंगल के लिए आधार कौन होगा, तो इसके सामने वाला तो ये लंब होगा, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा आधार, यानी हो जाएगा 24, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है 25, 24 बटे कितना निकला 25। सेम इसी तरह से हम दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल क्या कहता है, साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालिए। तो साइन सी और कॉस सी, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन किसके लिए, एंगल सी के लिए। अब सी को पकड़ना है तो आप सी को पकड़िए, इस एंगल की बात कर रहा है, तो जिस एंगल की बात करता है उसके सामने वाला लंब कहलाता है। 90 डिग्री को छोड़ करके जिस एंगल की बात करता है उसके सामने वाला लंब कहलाता है, यानी इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 24, और कर्ण कितना होगा, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है 25। अब कॉस थीटा क्या होता है BYH, तो आप बताइए BYH किसके लिए, एंगल सी के लिए, तो सी को पकड़िए, इसके लिए आधार कौन होगा, तो इसके सामने वाला लंब जो बचेगा आधार 7। कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, बॉस है ट्रायंगल का, एकदम बॉस है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इस तरह से हमारा वैल्यू निकल गया सबका। तो यहाँ से हम लोगों ने एकदम एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से अच्छे से सीख लिया कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल, अगर किसी समकोण त्रिभुज में हमें तीनों भुजा अगर हमें मालूम है उस समकोण त्रिभुज की, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ये फिगर आपका प्रश्न में दिया हुआ है और बोल रहा है इस फिगर के बेस पे आप tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो tan p कॉट r क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो जाए तो एकदम आसान है, एकदम ईजी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम करेंगे। देखिए 2 साइड आपका दिया हुआ है तो तीसरी साइड नहीं निकल जाएगा, तो हम सबसे पहले तीसरी साइड निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, जिससे एग्जाम में कोई भी मार्क्स हमारा नहीं कटे, पूरा का पूरा मार्क्स मिल पाए। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में दिया है, प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है, PQ बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना दिया है, PR इज इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर, और QR आपको मालूम नहीं है। तो अगर 2 भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर जो होगा बराबर होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए कर्ण कौन होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण, यानी ये H होगा, और ये तो कभी बदलता नहीं है कर्ण, ये एकदम फिक्स होगा, ये बॉस है आपका। तो ये कर्ण हो गया आपका, कर्ण क्या है, कर्ण हो गया PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये दोनों में से कोई एक लंब कहलाएगा, कोई एक आधार कहलाएगा, किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान लीजिए, क्योंकि अभी एंगल डिसाइड नहीं है। तो आप मान लीजिए किसी को भी लंब, तो अगर PQ को मानेंगे तो ये PQ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो बताइए PR का वैल्यू मालूम है क्या, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर। अब बताइए QR का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 144 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कि QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा
9 में 4 जाएगा आपका 5, 16 में से 14 जाएगा 2, यानी क्यू आर बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू निकल गया आपका कितना 5 सेंटीमीटर। जब आपका तीनों साइड मालूम हो गया, इस त्रिभुज का तीनों भुजा क्या हो गया मालूम, तो अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका सवाल में क्या कहता है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। tan p माइनस कॉट आर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप बताइए tan थीटा क्या होता है, tan होता है p बाई बी, यानी लंब बटे आधार। लेकिन ये लंब आधार किसके लिए, एंगल p के लिए, किसके लिए p के लिए। माइनस कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, यानी b बाई क्या होता है p, लेकिन ये b और p किसके लिए r के लिए, किसके लिए r के लिए। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा p बाई बी लंब बटे आधार, लेकिन एंगल किसके लिए p के लिए। इसको पकड़ना है आपको p को, तो p को पकड़िए। p के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने वाला, यानी क्यू आर होगा। क्या होगा क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 5 बटे आधार। तो जब ये लंब हो गया इसके लिए तो ये क्या कहलाएगा आधार, यानी 5 बटे क्या हो गया 12 माइनस b बाई पी, लेकिन किसके लिए r के लिए। अब आपको r को पकड़ना है, किसको पकड़ना है r को। तो इसके लिए b यानी आधार कौन होगा, तो इसके सामने वाला तो लंब कहलाएगा, तो आधार होगा 5। अब बटे लंब p, तो जिसको लेते हैं उसी के सामने वाला तो p कहलाता है। तो ये हो जाएगा 5 बटे 12 से 5 बटे 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक प्लस में और एक माइनस में। आंसर क्या आ गया 0, यानी आपका आंसर अंडा के बराबर आया। क्या आया अंडा के बराबर, 0 आगे की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए अगर त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है, यानी p, b और h मालूम हो जाए, तो हम किसी का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं इजिली आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए सवाल में जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जिससे आपका एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है आपका साइन ए बराबर 3/4, 3/4। तो साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p बाई एच। p बाई एच का वैल्यू 3 बटे क्या हो जाएगा 4, यानी p का मान 3, h का मान क्या हो जाएगा 4। तो बताइए आपको किसका मान नहीं मालूम है, b का मान मालूम नहीं है। b का मान आपको यहाँ पे मालूम नहीं है। दो भुजा मालूम चल गया, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4। तो p h मालूम है, क्या नहीं मालूम है b। और जब दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए h का वैल्यू कितना है 4, यहाँ रख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस में इधर आएगा माइनस में 16 माइनस 9, तो b स्क्वायर हो जाएगा 7। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा √7। b चूंकि भुजा है हमारा, बेस है, आधार है, तो हमारा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हमें तीनों मालूम चल गया, p मालूम है, h मालूम है, b भी मालूम चल गया। अब हमसे सवाल में क्या कर रहा है भैया, कह रहा है कॉस ए निकालिए और tan ए का मान निकालिए। तो देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस ए यानी कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, लेकिन b बाई एच किसके लिए, a के लिए। तो यहाँ ट्रायंगल की बात नहीं किया, तो हमने किसी भी ट्रायंगल को नहीं बनाया, हर जगह एंगल a है, यानी p, b और h हर जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो बोलिए b का मान कितना है, देखिए b का मान अभी निकाले हैं √7 और h का मान कितना है, h का मान है 4, h का मान कितना है 4, निकल गया। अब बोल रहा है tan a का मान निकालिए। तो tan थीटा क्या होता है p बाई बी। तो p का मान क्या है, p का मान है 3, p का मान कितना है
3 और बी का मान कितना है √7 यानी इसका मान निकल गया। तो यही तो हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको 100 में 100 आएगा अगर इस तरह से आप सवाल को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमें सवाल को सॉल्व करना है, अप्रोच लेना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल में जो भी दिया हुआ है सबसे पहले हमें उसको लिखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न बोल रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 यानी 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। यानी साइन A और सेक A का मान आपसे पूछ रहा है, दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। दिया हुआ है 15 cot A। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है 15 cot A बराबर कितना 8। तो 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8, तो यहां से आप cot A का वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 इधर गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो यहां से हो जाएगा cot A बराबर 8/15। 8 बटे कितना हो जाएगा 15। और cot A का फॉर्मूला क्या होता है B/P हो जाएगा 8/15। यानी B का मान कितना हो गया 8, P का मान कितना हो गया 15। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, इस चीज को समझिए। 15 cot A का मान दिया हुआ है 8, हमसे पूछ रहा है बाकी दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। तो जब भी हमें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना रहता है तो हमें P, B और H मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ से P, B और H क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, निकाल लेंगे। और जब हमें P, B और H मालूम चल जाएगा, लंब आधार कर्ण मालूम चल जाएगा, फिर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो बताइए दो भुजा मालूम है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका मान P, B मालूम है, इसका मतलब क्या नहीं मालूम है H नहीं मालूम है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कहता है पाइथागोरस, h² बराबर p² प्लस क्या होता है b²। तो h² का मान मालूम नहीं, p का मान मालूम है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस b का मान 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये h² बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 8 64। तो ये h² बराबर निकल जाएगा आपका 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और 6 और 2 कितना 8 और ये हो जाएगा 289। तो h², तो h = कितना हो जाएगा √289। 289 किसका वर्गमूल 17 का, किसका वर्गमूल 17 का। यानी कि आपका h निकल करके आ गया 17। जब P मालूम, B मालूम, H मालूम, तो अब हम किसी का भी मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करिए। तो आइए सवाल को सॉल्व करिए। साइन A का वैल्यू क्या होगा जी, साइन A होता है PYH लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है P का मान है 15 और H का मान कितना निकला 17, यानी हो जाएगा 15/17। दूसरा कह रहा है सेक A का मान निकालिए भैया। सेक A किसका उल्टा कॉस का, यानी कॉस होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। तो सेक A होता है H/B। H का मान कितना 17 और B का मान कितना, B का मान आपका 8, यानी निकल गया आपका वैल्यू। तो जब भी किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, जब भी किसी सवाल में किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, वहां से अगर दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले हम P, B और क्या निकालेंगे H लंब आधार और कर्ण निकालेंगे। जब तीनों साइड मालूम हो जाएगा फिर हम किसी का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल क्या कहता है, देखिए ये भी एकदम सेम प्रश्न है। कहता है सेक थीटा बराबर 13/12, तो बाकी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। यानी कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान दिया हुआ है और दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। जब भी प्रश्न में आपसे किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो तो सबसे पहले हम वहां से लंब आधार और क्या निकालेंगे
कर्ण निकालेंगे। और जब लंब, आधार और कर्ण मालूम हो जाएगा तो हम बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है प्रश्न में। तो दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है आपका सेक थीटा बराबर क्या, 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। कॉस होता है b/h, आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका उल्टा। सेक थीटा होता है h/b, कर्ण बटे आधार, यानी 13 बटे क्या हो जाएगा, 12। यहाँ से हमें मालूम चला कि h का मान तो 13 होगा और b का मान 12 होगा। किसका मान मालूम नहीं है, आपको p का मान यहाँ पे मालूम नहीं है, लंब का मान मालूम नहीं है। तो हम जब दो भुजा मालूम हो, तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है h² बराबर p² प्लस क्या होता है, b²। तो h का वैल्यू कितना, 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना, मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तो p रहने देंगे। अब b का वैल्यू कितना, 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा p² और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से आप p का मान निकालेंगे तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 144, प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 169 माइनस 144, यानी p² इज इक्वल टू, आप घटा लीजिए इसको, 9 में 4 जाएगा आपका 5, 16 में से 14 जाएगा 2, यानी p बराबर अंडर रूट कितना, 25। तो p का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 5। कितना निकल करके आएगा, 5 यूनिट निकल करके आएगा। चूंकि p आपका लंब किसी त्रिभुज की भुजा है, इसलिए पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए। अन्य मतलब सेक तो दिया हुआ है, बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका मान निकालिए। तो एक दिया हुआ है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है, 6, यानी 5 का मान निकालना है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा। सेक तो दिया ही है, आपसे पूछ रहा है कौसेक थीटा क्या होगा, ये जिसका मान नहीं दिया हुआ उसका, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो साइन थीटा भैया क्या होता है, p/h होता है। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमने निकाला 5 और h का वैल्यू कितना, 13, तो ये हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 12 और h का वैल्यू कितना है, 13, यानी 12/13। टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है p/b, p का मान कितना है 5, b का मान कितना है 12, तो हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 12। इसी तरह से कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी b/p, तो क्या हो जाएगा, b का मान कितना 12 और p का मान 5। कौसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो h/p हो जाएगा, h/p, h का मान कितना 13, p का मान कितना 5, तो 13 क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से हमारा पूरा आंसर निकल गया। जब आप सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि कोण A कोण B न्यून कोण हो, जहां कॉस A बराबर कॉस B हो, तो दिखाइए कि कोण A कोण B के बराबर होगा। यानी सिद्ध करना है आपको कि कोण A किसके बराबर, कोण B के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ प्रश्न में उसमें लिखेंगे। अच्छा, दिया हुआ क्या है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। किसी त्रिभुज में कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो कॉस A बराबर कॉस B अगर उसमें है तो आपको सिद्ध करना है A और B बराबर होगा कोण। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समकोण त्रिभुज के लिए होता है, तो हम एक समकोण त्रिभुज पहले क्या करेंगे, बना लेंगे। देखिए कह रहा है कि इसमें समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। कहता है कोण A और कोण B न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण बोलते हैं 90 डिग्री से छोटा एंगल जो होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये 90 डिग्री, तो बाकी जो दोनों एंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि इस दोनों कोण का नाम है कोण A और कोण B। इसमें से किसी एक का नाम है कोण A, किसी का नाम है कोण B। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं C। क्या मान लेते हैं, C। अब कहता है इसमें यदि cos A cos B के बराबर है तो आप दिखाइए कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण B। तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में
कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? कहता है कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस ए जो है वो बराबर है किसके? कॉस बी के। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो कॉस ए, कॉस थीटा क्या कहता है? कॉस थीटा कहता है बी बाई एच, और ये कॉस बी क्या कहता है? बी बाई एच। लेकिन ये बी बाई एच किसके लिए? ए के लिए। यहाँ बी बाई एच किसके लिए? बी के लिए। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए कि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी बाई एच, लेकिन किसके लिए? ए के लिए। तो आप ए को पकड़िए, ए को पकड़िए। इसके लिए बी कौन होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण कहलाता है, यानी ये एच होगा। 90 डिग्री को छोड़कर हम जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला क्या कहलाता है? लंब, यानी ये पी होगा। तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? बी, यानी कि आपका बी कौन होगा? ए सी। ये आपका हो जाएगा बी। तो हम लिखेंगे ये बी होगा ए सी। एच कौन सा होगा? एच तो हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, ए बी है। तो लिख देंगे ए बी बराबर बी बाई एच, किसके लिए? बी के लिए। अब आपको बी को पकड़ना है, बी की बात करना है। तो जिसकी बात करते हैं उसके सामने वाला लंब जो बचता है उसको आधार, यानी इसमें आधार बी कौन हो जाएगा? बी सी। और कर्ण, कर्ण तो हमेशा फिक्स है, कर्ण हो गया ए बी। तो ये ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी ए सी बराबर क्या आ गया? बी सी। ए सी बराबर बी सी। तो देखिए ए सी क्या है? ए सी कहता है ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ए सी बराबर होगा बी सी का। तो आप पढ़े हैं ट्रायंगल चैप्टर में, क्या पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उस दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इस भुजा के सामने वाला कोण ये, यानी ये बराबर होगा किसके? इस भुजा के सामने वाला कोण ये। दोनों भुजा बराबर, तो दोनों बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए सी बराबर क्या है? बी सी है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए सी के सामने कौन सा है? कोण बी है, और बी सी के सामने कौन है? कोण ए है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं चूंकि ए सी बी सी के बराबर है तो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? कोण बी। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समान यानी कि बराबर, समान यानी कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। एकदम आपकी अपनी भाषा में लिखवाए हैं, जो आप समझना चाहते हैं एकदम उसी भाषा में हम लिखे हैं। समान यानी बराबर भुजाओं के सामने वाली कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम कहेंगे AC के सामने कौन है? AC के सामने है एंगल B बराबर BC के सामने कौन है? एंगल A। यही तो आपसे प्रूव करना चाह रहा है, यही आपसे क्या करना चाह रहा है? प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि कोण A किसके बराबर? कोण B। तो B बराबर A, या इसी को लिखेंगे कोण A बराबर कोण क्या हो जाएगा? B। अब इस तरह से जब स्टेप बाय स्टेप आप सवाल को सॉल्व करेंगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल यानी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन, एक तो इसका मान निकालिए, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान दिया हुआ है, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे प्रश्न में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? बी बाई पी, यानी 7 बटे क्या हो जाएगा? 8। यहाँ से आपको बी का मान मालूम चल गया और पी का मान मालूम चल गया। मालूम किसका मान नहीं है? एच का मान आपको मालूम नहीं है। जब दो भुजा मालूम तीसरी मालूम नहीं हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं।
एच का वैल्यू हमें निकालना है। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, और बी का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी एच का वैल्यू निकल जाएगा अंडर रूट 113। 113 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं है। अब आपको मालूम चल गया पी वी और एच। अब आप मान निकाल सकते हैं इसका। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, इधर आपका मान इसका निकाल देते हैं। पहला जो सवाल है वो आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ पे हम इसका सवाल को सोल्व करते हैं। पहला बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप देख रहे हैं सेम चीज एक बार प्लस में आया है एक बार माइनस में आया है। तो आप पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्यों इतना सॉल्व करेंगे, इसको और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। a प्लस बी है और a माइनस क्या है b है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस ये हो जाएगा क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या होता है पी वाई एच। साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है पी वाई एच, यानी कि ये हो जाएगा पी वाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बी वाई एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मान रख दीजिए यहाँ पे 1 माइनस पी का मान कितना है, पी का मान आपका निकल करके आया है 8। पी का मान कितना निकल करके आया है 8। एच का मान कितना निकल करके आया है, एच का मान आपका अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर बटे, एकदम पेशेंस रख करके सॉल्व करिए, कुछ भी नहीं है। नीचे क्या है 1 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान देखिए है 7 बटे एच का मान अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे 113 का स्क्वायर करेंगे रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 अब बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटे 113 रूट के अंदर है स्क्वायर करेंगे बाहर निकल जाएगा 100 क्या हो जाएगा 13। अब देखिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसका भिन्न का घटा हुआ गया, इसको घटा लीजिए। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 113 1 से भाग देंगे 113 में तो 113 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 113 से 113 कट जाएगा एक बार में, यानी हो जाएगा 64। अब बटे सेम इसी तरह से नीचे 113 हो जाएगा एलसीएम, और 113 गुने 1 कितना हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। 113 से 113 एक बार में कट जाएगा। अब बताइए ये आपका 113 से 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 113 में से 49 घटाएंगे 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 में से 4 जाएगा आपका 9 और ये बचेगा 10 में से 4 6 जाएगा कितना बचेगा 4 और 13 में से 9 जाएगा 4 और ये 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी 49 बटे क्या आ गया 64। तो आपका बस भिन्न का जोड़ और घटाव है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एकदम पेशेंस रख करके आप वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, एकदम इजीली आपका आंसर क्या हो जाएगा निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं यदि cot a बराबर 7/8 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सवाल में जो दिया हुआ है, प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले तो हम उसको लिखते हैं। तो प्रश्न में दिया है आपका cot a बराबर कितना 7/8। cot a बराबर 7/8। cot a क्या होता है, cot a होता है b/p, tan का उल्टा होता है 7 बटे कितना
8। यहाँ से आपको मालूम चल गया b का वैल्यू मालूम चल गया, p का वैल्यू मालूम चल गया। किसका वैल्यू मालूम नहीं है? h का वैल्यू आपको मालूम नहीं है। जब दो भुजा मालूम, तीसरी मालूम नहीं, किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय से। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म नहीं होगा, पाइथागोरस आपका जान प्राण कुछ नहीं छोड़ने वाला है, एकदम साथ साथ चलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू नहीं मालूम, तो ये एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, यानी एच का मान कितना हो जाएगा बाबू? √113। जब तीनों मालूम चल गया पी वी और एच, तो अब तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो आप निकाल दीजिए। क्या कह रहा है सवाल में? 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल दें क्या? यहाँ पे नहीं निकालते। आइए इसको हम सवाल को इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। कह रहा 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, प्रूफ करिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, लिख दीजिए इसका फॉर्मूला। 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan थीटा क्या होता है? p/b, p/b होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? p/b, p/b, सॉरी ये इस पे स्क्वायर नहीं है, ये इस पे स्क्वायर है, और बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर क्या होता है? b/h, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर, sin क्या होता है? p/h, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू सबका पुट कर दीजिए। 1 - p/b 8 बटे कितना हो जाएगा? 7, 8 बटे कितना हो जाएगा? 7, इसका होल स्क्वायर और बटे 1 + p/b यानी 8 बटे 7 होल स्क्वायर। b/h, b कितना है? 7, h कितना है? √113, तो 7 बटे √ कितना हो जाएगा? 113 का स्क्वायर माइनस p/h, p का वैल्यू कितना? 8 बटे √113 का स्क्वायर। बस ओनली सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए 1 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 बटे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, 7 का स्क्वायर 49 बटे क्या हो जाएगा? 1 + 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, अब बटे √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, √13 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर 113। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? 49, ये तो माइनस में हो जाएगा, तो आइए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 49, तो 49 × 1 कितना हो जाएगा? 49 माइनस एक बार में कट जाएगा 64, अब बटे कितना हो जाएगा? नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 49, 49 × 1 49 प्लस 64, ये तो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 113, 113 से एक बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 49 माइनस कितना? 64। अब आइए इसको थोड़ा सा इधर देख लीजिए, कुछ ज़्यादा ही घुमाव हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? 49 में से 64 जाएगा, कितना हो जाएगा? घटाइए, तो 49 में से 64, तो ये तो 64 में घटाना पड़ेगा, घटा लीजिए इसको। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और 14 में से 9 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, माइनस 15, अब बटे कितना? ये जोड़ दीजिए, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113 बराबर इधर कितना आ जाएगा? इधर भी सेम है, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5,
और 5 में 4 जाएगा 1, माइनस में चूँकि हम बड़े वाला साइन से घटाए हैं, बटे 100 कितना हो जाएगा 13। आप देख रहे हैं दोनों साइड LHS बराबर क्या आ गया RHS। LHS जब RHS बराबर हो गया तो क्या हो गया, प्रूव्ड। आपका सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यानी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन आया, कॉन्सेप्ट सेम है, केवल कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव भिन्न का है, उसको हम लोग कर देंगे और इस तरह से हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब चल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 है तो sin A cos C cos A sin C ये सब का मान निकालना। देखिए त्रिभुज की बात कर दिया, ट्रायंगल की बात कर दिया, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। कह रहा है कि कोण B समकोण है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे A B और C। कह रहा है B समकोण है मतलब B कितना डिग्री, 90 डिग्री। कह रहा है इस त्रिभुज में tan A का मान दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे, जो दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, tan A बराबर 1/√3। त्रिभुज ABC में दिया है tan A बराबर √3, 1/√3। आइए समझिए। तो कह रहा है sin A cos C cos A sin C ये सब का मान निकालना है आपसे। अच्छा गौर करिए, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, बाकी दूसरे का मान आपसे पूछ रहा है। क्या करते हैं, ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम करते हैं, और अगर तीनों साइड हमें मालूम हो जाए फिर तो हम किसी का भी वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम करने का प्रयास करेंगे। तो आप बताइए tan थीटा क्या होता है, P/B। tan थीटा क्या होता है, P/B लंब बटे आधार, और इसका वैल्यू दिया हुआ है √1 कितना √3। लेकिन ये P/B किसके लिए, ये एंगल A के लिए, एंगल A के लिए। कोण A को पकड़िए, कोण A को पकड़िए, क्योंकि ट्रायंगल की बात किया है तो ट्रायंगल में आपको देखना पड़ेगा। A को पकड़िए, इसके लिए P क्या होगा, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला क्या है BC, यानी BC हो जाएगा। B मतलब आधार, तो इसके लिए इसके सामने वाला लंब जो बच जाता है वो आधार, यानी हो जाएगा AB बटे बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। यहाँ से आप गौर करिए, BC का वैल्यू निकल गया 1, BC का वैल्यू कितना निकल गया 1, और AB का वैल्यू √3, AB का वैल्यू कितना निकल गया √3। अब बताइए, दो भुजा मालूम तो तीसरी भुजा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा जी। कैसे निकलेगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस। तो आप जानते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से आप कहेंगे जब दो भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा AC हमें मालूम नहीं है। दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है जी, कहता है h² बराबर P² प्लस क्या होता है B²। तो h², h का क्या है AC, AC² P² कितना है P²। तो ये h हो गया था, इसमें से कोई एक P होगा, इसमें से कोई एक B होगा, तो आप ले लीजिए AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AC² बराबर क्या हो जाएगा AB का मान कितना है √3 का स्क्वायर। बाबू BC का मान क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC² बराबर कितना √3 का स्क्वायर कितना 3, और 1 का स्क्वायर 1, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा AC² बराबर 4। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू निकल जाएगा √4। तो AC का मान यहाँ से आप बोल सकते हैं AC बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, जो कि त्रिभुज की भुजा है, तो इसलिए आपका वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये निकल करके आ गया 2। AC का मान कितना निकल करके आ गया 2। और जब त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम, फिर तो हम किसी का भी मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, sin A इंटू कॉस C, sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C, निकालिए मान। sin A कंफ्यूजन है एकदम, लिख दीजिए sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, प्लस
कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण इंटू साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये लंब और कर्ण किसके लिए, एंगल ए के लिए, ये आधार कर्ण किसके लिए, सी के लिए। तो आप पकड़िए पी बाई एच किसके लिए, ए के लिए, ए को पकड़िए, ए के लिए पी कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब यानी कि बी सी, यानी कि बी सी क्या हो जाएगा, बी सी। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको एकदम शॉर्ट में डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। देखिए P बाई एच किसके लिए, ए के लिए, तो ए को पकड़िए, ए के लिए P कौन होगा, इसके सामने वाला, यानी हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। H कौन सा होगा, H हो जाएगा आपका 2, H तो कभी बदलता नहीं है, 2 गुने, थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करने के लिए सीखिए। B बाई एच किसके लिए, C के लिए, अब आप C को पकड़िए, C के लिए B कौन होगा भैया, तो इसके सामने वाला ये लंब P, तो ये B होगा, यानी कि हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। और H क्या हो जाएगा, H तो कभी बदलता नहीं है 2, प्लस B बाई एच किसके लिए, A के लिए, A को पकड़िए, A के सामने वाला P, तो ये B हो जाएगा √3, अब बटे H कितना 2, P किसके लिए, C के लिए, P बाई एच किसके लिए, C के लिए, C को पकड़िए, C के लिए P कौन होगा, इसके सामने वाला √3, और H कौन सा होगा, H तो 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा इसका एलसीएम 4, ये 1 प्लस कितना 3, 4 से एक बार में डिवाइड हो जाएगा 1, 4 से एक बार में 1 3, तो कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किए, सबका वैल्यू पुट कर दिए, पुट करके हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। यहाँ तक बात आया समझ में, यहाँ कोई कन्फ्यूजन है क्या, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू रख दिए हैं, पी वाई एच का एंगल के बेस पे पी वाई एच निकाले और वैल्यू पुट कर दिए। दूसरा कॉस थीटा क्या होता है, बी वाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी वाई एच, प्लस साइन थीटा क्या होता है पी वाई एच, इंटू साइन थीटा क्या होता है पी वाई एच। लेकिन ध्यान देना है, ये बी वाई एच आया है किसके लिए, एंगल ए के लिए, ये बी वाई एच आया है किसके लिए, सी के लिए, ये पी वाई एच ए के लिए, ये किसके लिए, सी के लिए। तो देखिए अगर डायरेक्ट वैल्यू रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एकदम इसको तोड़ करके इसका वैल्यू रखिए। देखिए कॉस है बी वाई एच किसके लिए, ए के लिए, ए क्यों पकड़िए, इसके लिए बी कौन सा होगा भैया, तो इसके सामने वाला ये तो पी हो जाएगा, तो ये बी होगा, यानी ए बी, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी, और गुने बटे एच, एच तो कभी नहीं बदलेगा, एच हमारा है ए सी, और गुने बी बाई एच किसके लिए, सी के लिए। अब सी को पकड़िए, देखिए सी इसके लिए, इसके सामने वाला पी होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी हो जाएगा बी सी, अब बटे कर्ण तो बदलेगा नहीं कभी, ए सी ही रहेगा। पी वाई एच किसके लिए, ए के लिए, ए को पकड़िए, इसके लिए पी कौन होगा, सामने वाला पी कहलाता है, यानी बी सी, एच तो सेम रहेगा ए सी, और इंटू पी किसके लिए, सी के लिए, सी को पकड़िए, सी के सामने वाला पी कहलाएगा ए बी, और एच क्या हो जाएगा ए सी। अब मान रख दीजिए, ए बी का मान कितना है, देखिए √3, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 2, बस देख करके वैल्यू पुट कर दीजिए, बी सी का मान 1, ए सी का मान 2, प्लस बी सी का मान कितना है 1, ए सी का मान कितना है 2, ए बी का मान कितना है √3, ए सी का मान कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा √3 और 2 दूनी कितना 4, प्लस ये भी हो जाएगा √3, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा एलसीएम, और 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस ये भी हो जाएगा √3, तो √3 कितना √3, 2 गो √3 हो गया, 4, 2 से 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना आ गया √3/2। इस तरह से हम प्रश्न को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या बात आई समझ में, बस आपको परेशान कोई कर रहा है यहाँ
तो वो लंब आधार P और B परेशान कर रहा है। देख रहे हैं बार बार भटक रहा है, कभी ये P कहला रहा है, कभी वो B कहला रहा है, कभी वो B कहला रहा है, कभी वो। एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस एंगल की बात करेंगे, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला P बचा हुआ B, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला P बचा हुआ B, H तो फिक्स है। क्लियर? तो इस तरह से हम सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सत्य और असत्य कथन की पहचान करने का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का जो मान है वो कहता है कि 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है? कम होता है। ये कथन कह रहा है सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे यह कथन गलत है, क्योंकि जब आप एंगल पढ़ेंगे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और ये कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो tan 45 डिग्री का मान तो 1 हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि tan a का मान 1 से कम होगा, 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन 1 भी होता है। तो 1 से कम हमेशा नहीं होता है। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? असत्य। ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि कौन, इसका कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल अगले चैप्टर जो है हमारा वो इसी के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, एंगल के ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसका हम वैल्यू निकालेंगे और उसको किस तरह से याद रखेंगे ये भी हम समझाएंगे। तो अभी याद रखिए, ध्यान रखिए, केवल tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan थीटा का मान 1 भी होता है। हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा 1 से कम हो। तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। कहता है किसी भी एंगल A के लिए कहता है कि sec A बराबर 12/5। अब बताइए, कह रहा है कि sec A बराबर 12 बटे कितना है? 5। कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो आप चूंकि जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और ये दोनों साइड में से कोई एक लंब होता है और कोई एक क्या होता है? आधार। यहाँ पे आपको हमने बताया था कि जो हाइपोटेनस होता है, ये कर्ण, ये सबसे लंबी भुजा होता है। इसका मतलब ये जो होगा लंब से भी बड़ा होगा, और हाइपोटेनस ये क्या होगा? बी से भी बड़ा होगा। ये सबसे बड़ी भुजा, इसका मतलब ये इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा होगा। यानी कि कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा, बी बाई एच होता है कॉस, उसका उल्टा सेक थीटा होता है एच बाई बी। एच बाई क्या होता है? बी। तो 12/5। तो कह रहा है कि यहाँ h का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 5 है। क्या पॉसिबल है? तो चूंकि h का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, किससे? b से, p से, तो इससे तो ऑलरेडी बड़ा है। इसका मतलब ये क्या है? पॉसिबल है। यानी कि ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। अगला आते हैं cos A, कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। समझिए इसको। अब बताइए, कह रहा है कि cos A जो है आपका, ये कह रहा है कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त रूप है। कोसेकेंट, तो क्या cos A कोसेकेंट से बना है? नहीं, cos A किससे बना है? कोसाइन से। किससे बना है? कोसाइन। यानी ये हमारा गलत है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? असत्य है। क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका है? कोसाइन। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न। कहता कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कॉट ए जो है, कहता है ये कॉट और ए इस दोनों का गुणनफल है। क्या हमने बताया था कि कभी भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कभी भी मल्टीप्लाई के रूप में
नहीं रहता है, यानी आप इस दोनों को एक दूसरे के बराबर नहीं लिख सकते हैं। आप एंगल को कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अलग नहीं कर सकते हैं, यानी एंगल कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ गुणनफल के रूप में नहीं होता है। अगर आप साइन ए लिखते हैं, इसका मतलब कतई नहीं है साइन इंटू ए। साइन इंटू ए आप यहाँ पे इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ये भी क्या हो गया, असत्य। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब बताइए, बोल रहा है साइन थीटा बराबर 4/3, क्या यह पॉसिबल है? आइए देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण 4/3। यहाँ से क्या मालूम चला, लंब 4 है और कर्ण कितना है, 3। और आप जानते हैं कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, यानी कि कर्ण जो होता है वो लंब से बड़ा होता है। यहाँ कर्ण 3 है और लंब 4 है। बोलिए पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। कर्ण जब भी होगा ये लंब से क्या होगा, बड़ा होगा। ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, असत्य हो गया। ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। 8.1 प्रश्नावली 8.1 का सारे क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किए हैं। यानी अब हमारे एग्जाम में अगर प्रश्न इससे आते हैं तो हमारा एग्जाम का प्रश्न भी नहीं छूटेगा, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे उस चीज़ को भी हम लोगों ने सीखा है। हमारा पूरा का पूरा मार्क्स इससे मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थ्योरी और प्लस क्वेश्चन दोनों साथ साथ अगले क्लास में हम करवाने वाले हैं दूसरे चैप्टर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही।